ना पीछे की कोई आवाज पे गौर करिएगा क्या शोर आ रहा, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। खास तौर पे वो लोग जो टाटा मोटर्स में फंसे हैं, जिन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन बना रखी है, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं बराबर जून से। जून में जब टाटा मोटर का प्राइस था 350 रुपए, 40 रुपए, वहां पे लोगों ने एवरेज कर रखे हैं शेयर और आज भी फंसे हुए हैं। हो सकता है कैश में भी लेके फंसे हुए हों शेयर्स। तो वो सब लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। वीडियो में 2 चरणों में बात करता हूं। पहली बात, लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा, आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे मुझे 42,000 का प्रॉफिट हो रहा था। बस क्या बताएं, एक दिन लेट हो गया तो किसी ने हाथ पकड़ रखे थे। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी आदमी वो होता है जो आपका हाथ पकड़ के वास्तव में प्रॉफिट बुक करा सके। ऐसा कोई होना चाहिए। अगर जून में टाटा मोटर में इतना बड़ा सम्मोहन पैदा हो गया था कि 42,000 प्रॉफिट होने के बाद भी फ्यूचर नहीं काट रहे थे और 400 रुपए के इंतजार में थे कि ये तो 400 जा रहा है शेयर, तो फिर अगस्त के आते आते आपने ये चड्ढी निचोड़ने का कार्यक्रम क्यों चालू कर दिया? क्या कर रहे हैं लोग? फ्यूचर में जो शेयर थी वो तो पोजीशन कट गई कईयों की, क्योंकि जुलाई तक हालत खराब हो गई थी टाटा मोटर के शेयर की, 50-60 रुपए गिर गया था। इसके बाद कैश में खरीद लिया शेयर, और कैश में खरीदने के बाद उसी समय खरीदा, मतलब 350 में पोजीशन काटी फ्यूचर से, 50 में कैश में खरीद लिया 350 में। फिर अगस्त में हमारे पंजाब के भी लोग थे कुछ, 2 रुपए में जॉबिंग कर रहे हैं। कैसे? सर मैंने वो 2850 की लॉट थी, वो शेयर खरीद लिया, अब मैं 1000 शेयर 2 रुपए के लिए रोज बेच देता हूं, 2 रुपए के लिए। तो ये बाजार का सम्मोहन ही तो है कि 42,000 रुपए आपने फ्यूचर में नहीं लिए, वहां लॉस बुक करके आपने कैश में शेयर खरीदे। उसके बाद आप 2-2 रुपए की टिकिया चोरी कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए कमा रहे हैं। और किसी दिन अगर 4 रुपए वो अप हो गया, यानी कि आपने अगर बेचा शेयर और उसके बाद वो बढ़ गया, तो फिर शेयर तो आप वापस ले नहीं पाएंगे, डिलीवरी आपकी छूट जाएगी। एक बहुत बढ़िया बात है, लक्ष्मी उल्लू के पास आती है। जो उल्लू की तरह होते हैं, जो ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। एक उल्लू होते हैं, वो कहते हैं भैया 42,000 आ रहे हैं, तुरंत ले लो भैया, 42,000 दिख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं यहां जाएगा वहां जाएगा। आजकल जैसा मैं बताऊंगा अभी अगले वीडियो में, IRCTC में यहां जाएगा वहां जाएगा, 4,000 5,000। अरे तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं भाई वो ले लो चुपचाप, उस पैसे पे फोकस करो कि 42,000 तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो जो उल्लू हैं वो तो कमा लेते हैं, वो तो बेच लेते हैं, तुरंत सौदा आ जाता है घर में पैसा। और जो समझदार होते हैं वो इसी तरह मुंह की खाते हैं, जैसा हुआ। तो जून में तो तेजड़िए बने हुए थे, मतलब तेजी में ही थे, और अगस्त के आते आते आप मंदड़िए बन गए, बेच के काम करने लगे शेयर्स में। मैं कभी भी बेच के काम करने के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं पैदाइशी बुल हूं, तेजड़िया हूं, मंदड़िया नहीं हूं। बेयर की तरह काम कर रहे हो 2-2 रुपए के लिए। जब तेजी में शेयर होता तो उसकी तरफ देखते ही नहीं है, अरे यार ये स्टॉक तो प्रॉफिट दे रहा है। और जैसे ही वो शेयर गिर जाता है तो भगवान के सामने रोज बैठ जाते हैं अगरबत्ती लगा कि भैया ये शेयर बढ़वा दीजिए, शेयर बढ़वा दीजिए। रोज यूट्यूब में भी पूछ रहे हैं, तमाम तरह के वीडियोस भी देख रहे हैं, टीवी चैनल न्यूज सब देख डाल रहे हैं कि ये शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा था तो इग्नोर कर रहे थे यार, लक्ष्मी को, आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे थे। आज पूरी बात समझाऊंगा आपको, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। है तो टाटा मोटर के लिए, उस शेयर की पूरी बात हो रही, कैसे वो रिकवरी देगा, क्या करेगा, क्या न्यूज आई, सब बताऊंगा। लेकिन हर शेयर पे हर परिस्थिति में ये काम करेंगी बातें जो आज बता रहा हूं। हां, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, जून में जब सारे शेयर्स बढ़े हुए थे, ये जून 2020 की बात हो रही है, और 9 जून से ही सारा खेल शुरू हुआ था। तो उस समय अदानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी थी, टाटा मोटर्स में तेजी थी, और सारे शेयर्स में तेजी थी। तो जब वहां पे मंदड़िया बनना था, यानी कि प्रॉफिट बुक करना था, तब तो दिमाग इतना लगाया कि तेजी में थे, तेजड़िए बने हुए थे। और जब अगस्त आ गया, जहां पर निचले स्तरों पर शेयर्स में, टाटा मोटर के शेयर्स में बाइंग करनी थी, तो वहां पे आप मंदड़िए बन के 2-2 रुपए नीचे बेच के जॉबिंग कर रहे हैं। यही होता है, दिमाग ही पलट जाता है एकदम। दिमाग की सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ हो जाती है जब आप
डिसीजन गलत ले लेते हैं, निर्णय गलत ले लेते हैं। टाटा मोटर में अगस्त में लोग कर क्या रहे थे, जहां धैर्य रखना था वहां 295 में बेच देते थे, 293 में ले लेते थे, फिर एक दिन 293 में बेच दिया, 287 में कहीं ले लिया, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 10 रुपए शेयर ऊपर बढ़ गया। ये अगस्त में हुआ था, हमें याद है, 311 रुपए गया था, अभी आगे बताऊंगा डेट और सारी चीजें। वहां शेयर छूट गए, इसके बाद फिर नीचे आ गया, 268 आ गया, 310 जाने के बाद 268 आ गया। अब वहां हिम्मत नहीं पड़ रही लेने की, शेयर छूट गए हैं, उल्टी जॉबिंग में शेयर छूट गए, नीचे लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज फिर शेयर बढ़ गया था काफी, तो उस समय जो 42-45 हजार रुपए मिल रहे थे वो तो लिए नहीं, फिर 26-26 हजार रुपए का भी सिस्टम था, वो भी कुछ नहीं हुआ। अब कह क्या रहे हैं कि अरे यार हमने यही शेयर मार्केट से कमाया था और यही पैसे बराबर हो गए, कम से कम पूंजी तो मेरी है अभी सुरक्षित। तो हमारे गांव में एक कहावत है, वो लोटा में घी रख के खा रहे होते हैं खाना और लोटा से घी जाता लुढ़क, तो कहते हैं एक जन का घी लुढ़क गया तो वो कहते हैं हमें सूखी ही अच्छी लगती है, सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है। अरे जब तुम्हारा प्रॉफिट ही गायब हो गया तो अब कुछ तो अपने जो को जस्टिफाई करने के लिए कहोगे ना। ये पूरी बात हो गई आपकी टाटा मोटर के गिरने के सिलसिले की। अब दूसरे चरण में आते हैं जो आज सिलसिला चालू हुआ। आज जो टाटा मोटर भागा है एकदम 3 बजे के बाद मार्केट के आखिरी आधे घंटे में, तो उसके पहले की स्थिति ये रहती थी कि सब कहते थे आखिर टाटा मोटर भागेगा कब मेरे प्राइस पे आएगा, कब एग्जिट मिलेगा। तो एफएंडो वालों एक बात ध्यान में रखो, पैसा तो बहुत अच्छा लगता है इजी मनी एफएंडो में, लेकिन रात की नींद कायदे से हराम हो जाती है। और इस चक्कर में तो रहिए ही नहीं इस बाजार की तेजी में कि किसी भी शेयर में कहा जाएगा वो यहां जाएगा वहां जाएगा, उसका ये रेट हो जाएगा। आजकल आईआरसीटीसी 5000 बताने लगे हैं, सब सही होने वाले हैं। तो 3 बजे आज हुआ क्या, आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि ऑटो सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत बूस्टर डोज मिलने वाला है। पीएलआई स्कीम क्या है भाई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जिसमें कहा गया कि भाई ऑटो सेक्टर को 26,000 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसमें भी खास तौर पर ईवीज और एफसीईवीज। ईवीज मतलब तो आप समझते ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन सेल से अब क्या होता गाड़ियां चलेंगी। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सेल से चलने के लिए काफी अभी मेहनत और मशक्कत है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है और उसमें टाटा मोटर एक बड़ा खिलाड़ी है देश में। अभी पिछले महीने ही अगस्त में 1000 टाटा मोटर ने अपनी नेक्सॉन बेची है भी, तो ये अच्छी उपलब्धि थी टाटा मोटर के लिए। टाटा मोटर के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि इस टाटा मोटर की 4 कंपनी कैसा एक इकोसिस्टम बना रही हैं, जो आने वाले टाइम में ये चारों शेयर टाटा के चलेंगे। उसमें 2 शेयर बता देता हूं, टाटा मोटर, एक टाटा पावर है, 2 शेयर और बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे तो डिटेल्ड वीडियो एक बना दूंगा। तो टाटा मोटर इसलिए भागा कि भाई जॉब क्रिएशंस भी बहुत होंगे इस पीएलआई स्कीम के थ्रू, करीब 7.5 लाख जॉब मिलेंगे और सारी चीजें होंगी, और बड़ा एक बढ़िया न्यूज आई। तो न्यूज का तो देखो काम ही यही होता है। जून में एक बहुत खराब न्यूज आई थी, तो टाटा मोटर को गिराना था तो खराब न्यूज आ गई। आज टाटा मोटर में तेजी लानी थी तो एक अच्छी न्यूज आ गई। या ये कह सकते हैं कि टाटा मोटर में अभी तेजी आनी नहीं है, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग इसलिए लग गई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज आ गई, तो जो शॉर्ट किए हुए थे उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की होगी। तमाम अंदेशे हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि टाटा मोटर का शेयर अभी 340 और 358 के रेट पर नहीं जा रहा है, कतई नहीं जा रहा है। देखिए क्या होगा, कैसे रोजगार बढ़ेंगे और कैसा सब सारा सिनारियो ईवी का चलेगा। सब लोग ईवी वाले कॉन्सेप्ट में बड़ी तेजी में, उससे रिलेटेड सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं सब। तो ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि कितने दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्या पेट्रोल डीजल एकदम खत्म हो जाएगा और गैस पर आधारित गाड़ियां चलेंगी, सीएनजी पे और या हाइड्रोजन पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी। ये टोटल पूरी सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट 10 साल में कायदे से साकार हो जाएगा। टाटा मोटर
में आज वॉल्यूम था, ठीक था वॉल्यूम, लेकिन ऐसा वॉल्यूम नहीं था कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बल्कि उसके विपरीत टाटा मोटर डीवीआर में आज बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है। करीब 2-2.25 करोड़ शेयर में ट्रेड हुआ था और 90 लाख शेयर करीब डिलीवरी में उठ गए, तो उसमें अच्छा था। मतलब जुलाई के बाद टाटा मोटर डीवीआर के ये जो वॉल्यूम है वो आज बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब इस वीकली में भी कहेंगे तो जुलाई के बाद इस वीक में 12 से ये जो 18 वाला ये सप्ताह रहेगा आपका, इसमें अच्छी वॉल्यूम हुई है। खेल क्या हुआ? टाटा मोटर में जिन्होंने पोजीशन शॉर्ट्स कर रखी है या जो ऑपरेटर ने खेल पूरा बना रखा है, तो टाटा मोटर को ज्यादा नहीं उछलने देना चाह रहे थे, तो उसकी सारी तेजी टाटा मोटर की टाटा मोटर डीवीआर में दिखी, कैश सेगमेंट में। टाटा मोटर डीवीआर कैश सेगमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर वाले सौदे गड़बड़ा ना जाएं, इसलिए टाटा मोटर को ज्यादा उछलने नहीं दिया। लेकिन एक बढ़िया बात हो गई है आज, मैं अभी बता रहा हूं आगे क्या हुआ है। अब एक बार फिर से आपको जून के महीने में ले चलता हूं। टाटा मोटर ने 358 रुपए का हाई बनाया था, 358 समथिंग का 9 जून को। टाटा मोटर में हो क्या रहा था, बल्कि सभी शेयरों में हो रहा था। 9 जून की तारीख कोई आम तारीख नहीं थी, पूरी तैयारी थी, सारे ऑपरेटर्स के सिंडिकेट तैयार थे कि मिड कैप स्मॉल कैप को गिराना है, सबके हाथ से माल छुड़ाना है। यह नहीं होना कि करेक्शन होना है, माल छुड़ा लेना है और फिर आगे लेके चलना है। देखिए सितंबर से अभी मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे और अक्टूबर नवंबर में आप देखेंगे कहां पहुंच जाएंगे। सब पूरा खेल हुआ है। और निफ्टी को नहीं गिराना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में अलग कॉल पुट ऑप्शन वाले फंसे हुए थे, तो निफ्टी को 16,000 के आसपास ये लोग रखते हैं, पर 16,000 के ऊपर भी नहीं ले आते हैं, क्योंकि वहां का भी प्रीमियम खाते हैं ये लोग जून में। और जुलाई में फिर 16,000 के ऊपर, जैसा आपने देखा कि भागा, और अब आज 17,500 हो गई निफ्टी। और मिड कैप स्मॉल कैप में कस के बिकवाली होनी थी, तो वो 9 जून से स्टार्ट थी, एक ही डेट थी। सारे अच्छे शेयर जिनमें तेजी थी, मुनाफा वसूली शुरू हुई। टाटा मोटर ने भी 358 का हाई बनाया 9 जून को, 343 पे बंद हो गया। ये हुई पहली कंडीशन। इसके बाद 6 जुलाई, करीब करीब एक महीने बाद, फिर से टाटा मोटर 358 का हाई बनाता है। और अब की बार जो गिरावट देता है उसी दिन, तो क्लोजिंग देता है 316 की, 316 की क्लोजिंग देता है टाटा मोटर। अब इस एक महीने में लोग सोच रहे थे कि हमको एग्जिट मिल जाएगा, फ्यूचर ऑप्शन वाले, क्योंकि उनकी पोजीशन बनी हुई थी। कुछ लोगों ने जुलाई में रोल ओवर कर ली थी, जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने भी जुलाई में रोल ओवर की थी। कह रहे बस 2-3 बार रोल ओवर करेंगे, 2-2.5 घाटा हो जाएगा, एग्जिट मिल जाएगा 350 में या 358 में। उनका 350 का था, तो 348 का था, कुछ का 358, कि एग्जिट मिल जाएगा। इस चक्कर में लोगों ने 1-2 नीचे एवरेज भी कर लिए लॉट, कुछ ने शेयर्स खरीद लिए। लेकिन 6 जुलाई को यह निश्चित हो गया कि गुरु एग्जिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो कुछ और लिखा था ऑपरेटर ने। स्क्रिप्ट में तो ये लिखा था कि एग्जिट करने ही नहीं देंगे। और आज की तारीख में जब पीएलआई स्कीम की भी सब घोषणा हो गई, सब हो गई, आज भी टाटा मोटर 316 रुपए के ऊपर नहीं गया था। मतलब वो रेट आया नहीं टाटा मोटर का। ऐसा लगता है देखने में कि डबल टॉप बना दिया था टाटा मोटर ने 9 जून और 6 जुलाई के बीच में। और इसी बीच मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपना डबल बॉटम भी बना दिया है। वैसे डबल बॉटम इतना डिफरेंस में नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बॉटम बन गया है। एक तो टाटा मोटर ने 28 जुलाई को करीब 283 का लो बनाया है, और 24 अगस्त को 268 का 268 का लो बनाया है। तो 283 और 263 में काफी डिफरेंस है, और एक महीने का भी डिफरेंस है। महीने भर में काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉटम बना दिया है। अच्छा, इसी बीच एक कहानी और हुई थी। देखिए कितनी तरीके से मारता है ऑपरेटर। उस दिन भी लोग फंस गए थे बहुत। 13 अगस्त को भी 311 रुपए का हाई बनाया था टाटा मोटर ने। तो लोगों ने सोचा कि 28 जुलाई को इसने 283 लो बनाई दी, अब 311, अब तो भागा ऊपर भागा। लोग वहां पे ही फंस गए। तो फ्यूचर में वहां पोजीशन बनाई लोगों ने। देखो फ्यूचर की मेन पोजीशन बनती है स्टॉक में, कैश वाले रिटेलर, छोटे रणबाकुरे तो कम ही होते हैं, लेकिन हमारे वो पंजाब वाले इसी में छूट गए थे 13 अगस्त को।
उन्होंने जैसे ही शेयर बेचा था 1-2 दिन में वो 311 हो गया था, उनकी डिलीवरी छूट गई थी, जो मैंने अभी पहले बताया था। और उसके बाद ऑपरेटर ने क्या किया कि 24 अगस्त को 283 से भी नीचे वाला लो बनाया, 268। आदमी की जान निकल गई। हमारे जो मिलने वाले थे वो उसी अगस्त में, जुलाई में रोल ओवर करके आए थे जून की पोजीशन, और अगस्त में उन्होंने पोजीशन काट के 2850 शेयर कैश में खरीद लिए थे। और रोज मुझसे कहते हैं कि सर कब निकलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। हमने कहा निकल जाओगे भाई, लेकिन शेयर थोड़े से नीचे भी खरीद लेते। लेकिन जैसा भी उन्होंने नहीं खरीदा, उतने में उनकी बहुत पूंजी फंस गई बेचारों की। कह रहे थे, कान पकड़ा रहे थे, अब फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। हमने मत करना भाई, कैश में पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरे पास भी तो टाटा मोटर थे, टाटा मोटर डीवीआर थे। जो घाटा था मैंने बताया था, साक्षी भाव से देख रहा हूं, चाय पी रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं, नींबू पानी पी रहा हूं, देख रहा हूं, आज आ गया रेट। 313 का एवरेज है मेरा टाटा मोटर्स का, सब आ गए रेट। टाटा मोटर डीवीआर तो उसके ऊपर ही आज चल रहा था माशाल्लाह, गदर मचाए हुए था, तहलका मचा था। बहरहाल देखिए, ऑपरेटर वीक हैंड से माल छुड़ाता कैसे, कितना बड़ा झटका दिया, कितना बड़ा नीचे ऊपर नीचे मूवमेंट दिया, फ्लक्चुएशन दिया। 13 अगस्त को 311 रुपए है टाटा मोटर। 10 दिन बाद 24 अगस्त को जब फ्यूचर कट रहा है, देखिए अगस्त का जब फ्यूचर कट रहा है, लोगों की पोजीशन छुड़वानी है। असल में जून वालों ने पूरी तरीके से पोजीशन छोड़ी नहीं, बराबर रोल ओवर कर रहे हैं, तभी तो टाटा मोटर भाग नहीं रहा है। टाटा मोटर उसी दिन चलेगा जिस दिन जून वालों की सबकी पोजीशन कट जाएगी, वो रोल ओवर कर रहा है। तो कुछ की तो कट गई, जैसे हमारे मिलने वालों की कट गई। 24 अगस्त को 268 बिक गए टाटा मोटर। हमने कहा वेरी गुड। इसके बाद टाटा मोटर आज एक अच्छी खबर आई है, तो टाटा मोटर आज 15 सितंबर को एक बढ़िया काम किया। 13 अगस्त को जो इसने हाई बनाया था वो 311 रुपए 50 पैसे का बनाया था। और देखने वाली बात यह है कि टाटा मोटर ने आज 15 सितंबर 2020 को जो क्लोजिंग दी है वो 311 रुपए 50 पैसे के ऊपर दे दी है, यानी कि 311 रुपए 95 पैसे की। तो ये पोजीशन अब डाइसी है, मतलब अब जो लेकिन वॉल्यूम नहीं है बहुत। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ था टाटा मोटर में, कैश सेगमेंट में, डीवीआर वाले में हुआ था, यहां नहीं हुआ। तो अभी शॉर्ट जिन्होंने कर रखा, जिन्होंने पोजीशन दाब रखी है, वो ये चाह रहे हैं कि जून वाले अभी और एग्जिट कर जाएं किसी तरीके से, तब हम बढ़ाएं टाटा मोटर को। टाटा मोटर बढ़ेगा जरूर, ये याद रखिएगा। देखिए, खबर का असर कल भी होगा और परसों भी होगा और इस महीने के अंत में भी होगा। हो सकता है टाटा मोटर कल बढ़ के खुले, या हो सकता है ओपनिंग उसकी गिरावट में हो फिर बढ़ाएं, या यह भी हो सकता है कि 1-2 दिन टाटा मोटर्स को बढ़ाए रहें। लेकिन अभी जो 358, 40, 45, 35 वाले फंसे हुए हैं, उनको अभी एग्जिट नहीं मिलेगा इस फ्यूचर में। सितंबर वाले फ्यूचर में टाटा मोटर वालों को, यानी कि जो जून में फंसे उनको एग्जिट नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर में भी नहीं मिलेगा। तो अभी मोटी मोटी बात ये समझिए कि कष्ट से मुक्ति नहीं है टाटा मोटर्स वालों को जो फंसे हैं, और उनको ये बराबर पाठ पढ़ा रहा है कि बेटा लालच किया है और लक्ष्मी को इग्नोर किया, प्रॉफिट मिल रहा था अच्छा खासा, नहीं लिया, या लालच में ऊपर के रेट में पड़े हैं। देखो, आरआर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आरआर अगर अच्छा नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा, तो यार फंसी जाओगे। हर शेयर का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि कहां खरीदना है, कहां कम रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो सबका तो आरआर गड़बड़ हो गया जून में, तो सबकी कट रही है। कट क्या रही है, परेशान है, दिमाग चलता ही नहीं है, दूसरे शेयर में काम ही नहीं कर सकते। टाटा ही मोटर से मुक्ति नहीं मिल रही है। टाटा मोटर की इवेंट की जो हलचल है वो टाटा मोटर डीवीआर में ज्यादा रहेगी, कैश सेगमेंट में। फ्यूचर वाले को तो दबाए रहेंगे। अभी टाटा मोटर इस महीने भी अभी कष्ट देगा। हो सकता है 320 ले जाए, 330 ले जाए, 335, 338 तक ले जाए, 40 नहीं ले जाएंगे। मुझे तो लगता है 320 से ही दोबारा एक बार 300 में आएंगे ये लोग, और यहां पे प्ले होगा पूरा। इसके बाद टाटा मोटर, ये समझो कि 330 अगर सितंबर में रहा तो अक्टूबर में 340-40 तक जाएगा, और नवंबर के फ्यूचर में टाटा मोटर मुझे ऐसा लगता है कि अपना 358 का हाई भी काटेगा और 400 रुपए भी जाना चाहिए, और मेरा जो 370 का टारगेट है वो भी नवंबर में आ जाएगा।
तो क्या दिक्कत है? अगर जून में ये बात की थी, मई जून में मैंने कहा था टाटा मोटर 370 जाएगा, या अप्रैल में कहा था, तो यार 300 रुपए तक आ गया था अगर आरपीएस मोड में मेरी तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते रहते। अभी आगे आने वाले मेरे सारे वीडियो देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तेजी में है मार्केट, सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी दिन बहुत तेल लपड़ मारेगा मार्केट, सारा प्रॉफिट चला जाएगा, तो होशियारी मत करिएगा यहां। अब आप ये समझ लीजिए, और ये सारी बातें पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वाले चद्दर तान के सोए, उनको कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म वाले को तो कोई हरा ही नहीं सकता, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हरा दे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 साल के ऊपर होते हैं, वो क्षमता नहीं है, क्योंकि 10 साल का पीरियड गुजारना पड़ता है। कहते हैं ना, करनी, वो कथनी और करनी में अंतर होता, तो वो वाली बात है। टाटा मोटर में अगर ध्यान से देखिए तो 25% का तो प्रॉफिट हुआ ही है। अगर नीचे आरपीएस मोड में खरीदा होता तो 300 तक खरीदते। 20% का प्रॉफिट 6 महीने में क्या बुराई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने में 20-25% की क्या दिक्कत है? ठीक है, बढ़िया। अगर बीच में स्विंग ट्रेड किया होता तो 10-5% और बन जाते आपके, बढ़िया प्रॉफिट होता। देखिए, मार्केट में बहुत तेजी है, आंखें खुली रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। ये मैं अभी बता दे रहा हूं कि जून में जो अदानी ग्रुप में हुआ था वो आईआरसीटीसी में घटित होने वाला है। वीडियो देखते रहिए, अगला वीडियो उसी पे आएगा। और एक कोड दे रहा हूं, एक कोड लाइन दे रहा हूं। ऑपरेटर कहता है तुम्हें पता चल गया, थैंक यू। इस कोड को डिकोड करने के लिए अगला वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए आनंद भाव चैनल से, बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए, जरूरी है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो भरपूर मात्रा में, जैसे कहते हैं ना कि वोट देकर जिताइए हमारे नेताजी को, तो भाई हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, खूब सब्सक्राइब करिए। और टाटा मोटर में नवंबर से मुक्ति मिल जाएगी, बढ़िया रेट मिलेंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।